नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056099606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। तो आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। फॉरेस्ट गार्ड का हम लोग पेपर देखेंगे। काफ़ी दिन बाद ये पेपर हो रहा है, काफ़ी दिन बाद ये पेपर हो रहा है। किस तरीके से यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं, इसमें रीजनिंग सेक्शन को छोड़कर सारे सेक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। हिंदी, जीएस वगैरह सब आपको बताएंगे। वीडियो का एग्जाम भी फाइनली होने वाला है। वीडियो का एग्जाम जो है मतलब री एग्जाम के फॉर्म में जो होगा उसके लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू किया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो फीचर्स हैं उनसे जुड़ करके वीडियो एग्जाम की पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं अपने री एग्जाम के लिए। तो पहला हमारा प्रश्न है, मनः प्लस अनुकूल में किस प्रकार की संधि है, मतलब संधि क्या बन रही है बताना है। तो यहाँ पर आपका मनोनुकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इत्यादि में जो सही संधि विच्छेद बनेगा वो होगा इति और आदि, ऑप्शन नंबर बी। शुभेच्छा का हो जाएगा शुभ धन इच्छा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। वह आदमी अच्छा नहीं है, ये शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं इसमें। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कृपया आप ही बताएं। ये एक्चुअली में शुद्ध है, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है पुलाव बहुत लजीज है, ये भी सही है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी सही है, ठीक। लेकिन आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी का अगर आप पेपर देते हैं तो एक नहीं 2-3 बार जब भी एग्जाम हुआ है, चाहे मंडी परिषद का हम पेपर ले लें, चाहे लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स ले लें, बंदूक को हमेशा अस्त्र ही मानता है यूपी ट्रिपल एससी आयोग। आप आंसर की देख लीजिएगा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यही सही माना जाता है। तो शस्त्र यहाँ पे नहीं होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, सही होगा। यथोचित में किस समास का उदाहरण है, यहाँ पे हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर बी। देन उसके बाद द्विगु समास का उदाहरण क्या है, ये हो जाएगा पनसेरी। बात का धनी मुहावरे का अर्थ होगा वायदे का पक्का, ऑप्शन नंबर ए। नद्यागम का हो जाएगा नदी धन आगम, ठीक है, हो जाएगा नदी धनागम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर। पशु चर रहे हैं, इसमें पशु जो है किस प्रकार की संज्ञा है, इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे होता गाय चर रही है तब हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मित्रता है, ठीक। उसके बाद पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, पर है, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद अनुगामी में कौन सा उपसर्ग है, अनु है। मिलाप में जो प्रत्यय है वो आप है। बंगाली में जो प्रत्यय है वो ई है। उसका भाई खेलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा उसको। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। गौरी शंकर शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है, द्वंद्व समास का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ये हो जाएगा आपका चमड़ा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, इस वाक्य में किसका उदाहरण है, यह है मिश्र वाक्य का उदाहरण। प्रेमचंद की कृति जो है मैला आंचल रही है, ठीक। कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, करबला, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, ये सारे प्रेमचंद की कृति है। मैला आंचल किसका है, आप कमेंट करके बताएंगे। आना जाना शब्द में अपेक्षित विराम शब्द है योजक चिन्ह। राम राम उसने यह क्या कर दिया, इसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है। विराम चिन्ह जो है यहाँ पे आना चाहिए आखिरी में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिपत्र कब जारी किया जाता है, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के लिए, ऑप्शन नंबर ए। और बी, किस स्थिति में जारी किया जा सकता है, ये कार्यालय आदेश के फॉर्म में जाएगा। शायद कल निकुंज यहाँ आए, इसमें संदेहवाचक वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें सरल वाक्य होगा। यहाँ पर एक गद्यांश आया था, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके उत्तर हम आपको बता देते हैं 28 से 31। कर्म करने में किस आनंद से कर्म में करने में आनंद किस कारण से मिलता है, तो कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। सच्चे वीर कौन होते हैं, 29 में बताना है। सच्चे वीर वो होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है आलस्य जो है उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है, ऑप्शन नंबर डी। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो इसमें रेखांकित उपवाक्य का उदाहरण आपको बताना है, तो उपवाक्य यहाँ पर क्या होगा, विशेषण उपवाक्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है, ये भार्या है, प्राणप्रिय है। अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक क्या होंगे, निडर और दोनों। जैसे उभयचर होता है तो पानी में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है, जैसे मेढक। चपला और चपल में समरूपी भिन्नार्थक है, बिजली और तेज। सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म का चयन करना है। शीत यानी ठंडा और शीत यानी तेज किया गया। विलोम युग्म सही वाला कौन सा है, कठोर का करुण का हो जाएगा निष्ठुर, ठीक। उसके बाद केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय किस प्रकार के हैं, तो केंद्रित में इत है और अधिकता में ता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अली शब्द के अनेकार्थी क्या है, भंवरा और कोयल, ऑप्शन नंबर ए। 38 का हो जाएगा ए। फिर इसके बाद 39 का है किस शब्द की वर्तनी सही है, तो विधाता की सही है, ठीक। भूमिगत इस तरीके से लिखा जाएगा और सर्वश्रेष्ठ इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? चार दीवारी सही होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी वर्तनी सही है, कौतूहल सही होता है, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पे दाम में लगती है, ठीक। महेश गीत गा रहा था, इसमें आसन्न भूतकाल होगा डी। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, इस वाक्य में काल को पहचानना है, आसन्न भूतकाल। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु होता है। शब्द स्त्रीलिंग है, आज्ञा है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है यहाँ पे? विवाह है, विवाह होता है, विवाह कराया जाता है, ठीक। बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। पूर्ति, अभिव्यक्ति, छवि। इस विकल्प में विलोम युग्म है सही है, दीर्घ काय का हो जाएगा क्रश काय है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, ये दिया हुआ है ए में, सही है। इसके बाद कौन सा युग्म सही नहीं है? गुप्त का हो जाएगा मुक्त, ये गलत है यहाँ पर। अमावस्या का पूर्णिमा सही है, आचार का अनाचार सही है। गुप्त का सही विलोम क्या होता है? प्रकट होता है, ठीक, वो दिया नहीं है। कोप का विलोम हो जाएगा कृपा। लहू का समानार्थी शोणित हो जाएगा। अनी का शब्द पर्यायवाची हो जाएगा सेना। वनिता का हो जाएगा महिला। उपकार को मानने वाला हो जाएगा कृतज्ञ, और उपकार को ना मानने वाला होता है कृतघ्न। जो दिखाई ना दे वो अदृश्य होता है या गोचर होता है, अदृश्य दिया हुआ है। इसमें भी भारतीय मनीषियों के बारे में बताया। मानव जीवन के लिए एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इच्छाओं के बढ़ने से। लेखक के आंतरिक जगत में काम करने का गणित जो है किसे कहा है? इच्छा ना करने को, इच्छा न करने को। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? इच्छा और अनिच्छा का चिंतन है, ऑप्शन नंबर सी। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? लालसा बढ़ाती है, ये सी। ये सब इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक। लालसा के दो पर्यायवाची बता दीजिए, इच्छा और आकांक्षा, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? भारतीयों, ऑप्शन नंबर बी। जाति शब्द का बहुवचन हो जाएगा जातियां। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? फूल नहीं होता है, पुष्प होता है, आपको पता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? कृपा है। और सपत्नी है जो तत्सम शब्द होता है। तद्भव शब्द नहीं है, यानी तत्सम है मयूर। स्कंद का तद्भव होता है कंधा। हरिद्रा का हल्दी होता है, बी। देन इसके बाद अपादान कारक का प्रयोग किसमें हुआ है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो इसमें बिल्ली छत से अलग हुई, यानी अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर सी। परस्पर पर्यायवाची वदन आनन आस से होंगे। ये थोड़ा ट्रिकी था, आपको काफी डीप में यहाँ पे पता होना चाहिए था। देन इसके बाद चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? एक वचन में होता है, ठीक है, ए। आ बैल मुझे मार का मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप का अर्थ होता है किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ होता है अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ए। आटा गीला होना यानी कठिनाई में पड़ना। फूंक फूंक कर पैर रखना यानी सोच विचार कर कोई काम करना। वह चम्मच से चावल खाता है, इसमें जो है करण कारक लगेगा, ए। गहने अलमारी में यानी कि अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में और पर। अब वहाँ जाते हैं यहाँ पे जीएस सेक्शन पर। 81 में यहाँ पे बताना है हमको, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के रीइंट्रोडक्शन के लिए समझौता किया है? कुनु नेशनल पार्क में चीता लाए जाएंगे, आपको पता है। नामीबिया से लाए जा रहे हैं, करवाया हमने सब करंट अफेयर में। सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, ये सब कहाँ पे मिलेंगे? ये जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में मिलने वाले पेड़ हैं। इसके बाद है 82 में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है, ठीक है। द लेयर ऑफ द वेजिटेशन इन अ फॉरेस्ट जस्ट बिलो द अंडर स्टोरी इज कॉल्ड श्रब लेयर, ठीक। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय जीव उद्यान जो है कौन सा है? कंचनजंगा जो सिक्किम में है वो लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। आईएसएफआर 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रवार अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? ये आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है, यूपीपीसीएस में भी आया था, वहीं से कॉपी किया है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? ये है हेमिस नेशनल पार्क। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और अर्धशुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो आप देख रहे हैं वन रक्षक का पेपर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। भारत की जलवायु को जो है मानसूनी जलवायु कहा गया, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल जो है हम रिसीव करते हैं मानसून सीजन में। SECI यानी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान किस केंद्र शासित प्रदेश को मिला है? ये मिला है दमन दीव दादर नगर हवेली को, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया था? नई दिल्ली में। इसके बाद हम देखेंगे सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी में डैश देश पर हावी रहती है, तो व्यापारिक पवनें जो है हावी रहती हैं सर्दियों के मौसम में, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेड विंड्स की, ठीक, सी ट्रेड विंड। यहाँ पर देखेंगे साइड में निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती हैं? तो जो कारक है भारत का उच्चावच यानी कि हिमालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हिमालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव कौन सा क्षेत्र करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट इंटीरियर ऑफ द नेशन में मिल जाएगा, यानी कि दिल्ली आप ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, अमृतसर ले लीजिए, ये सब एक्सट्रीम क्लाइमेट में आते हैं जो सी के किनारे नहीं है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी थी? आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी CDRI को। ब्रॉकेड जो है आर्ट वर्क कहाँ का है? ये आर्ट वर्क है वाराणसी का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक।
उसके बाद सिंगापुर ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता था? ये पीवी सिंधु ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी। किसको हराया था ये आगे जरूर पूछा जाएगा, आप कमेंट करके बताइए। एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना के तहत मध्य उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? ये मिलेगी 50%। विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? ये थीम है 8 बिलियन पॉपुलेशन, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ठीक, अगर इतना भी याद होता है वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन तो भी हमारा काम हो जाता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ये होता कब है? 11 जुलाई को होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2 देश टॉप पर है, हमने आपको बताया था क्विज वाले में भी। सिंगापुर और जापान दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। ए। इंडिया की रैंक क्या? इंडिया की रैंक है आपकी 83। विधायी मामलों को छोड़कर लोकसभा और राज्यसभा को किन विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं? ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में जो है एक्सक्लूसिव पावर जो है किसको है? लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है, बाकी सब में लगभग समान है। और उसके बाद है कि किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त समझौता करने पर हस्ताक्षर किए थे? हमने किए जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों के लिए जीवन यापन की लागत के संकट, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जारी की थी? तो ये जारी की थी यूएनडीपी ने। सी। गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है जिसे यूएसडीए से जो है निर्यात की मंजूरी मिली है। किसकी निर्यात की मंजूरी मिली है? मैंगो और अनार की। ऑप्शन नंबर ए मैंगो एंड पोमेग्रेनेट्स। किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है? जो शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों का हिस्सा, जो कथक का मूल जो है वो उत्तर प्रदेश में है। किस पश्चिमी देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी थी? घाना ने। ऑप्शन नंबर बी। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्र और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निकाली जाती है। बृहस्पति की भी यहाँ पर स्थिति देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था? तो ये था कैटोवाइस। ऑप्शन नंबर डी पोलैंड का कैटोवाइस। विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है? F3 है। ठीक, और अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना थी जो देवों के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका में से एक मस्तूल निकलता था जिसको क्या बोलते थे? यष्टि बोलते थे। ठीक, यष्टि। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में ऑपरेशन जो है कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं, रिमोट जो है ये कंप्यूटर के प्रकार का एक प्रकार नहीं है। ठीक, मतलब रिमोट कंप्यूटर कोई नहीं होते, डिजिटल होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, लॉग होते हैं। ठीक, पर्सनल होते हैं, जो है लैपटॉप टाइप के होते हैं, लेकिन रिमोट कंप्यूटर कोई नहीं होते हैं। 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? हिंदवी कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हिंदवी। हिंदी नहीं, हिंदवी। ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी जो है कहाँ पे हुई थी? तो ड्रैगन फ्रूट पर यह हुआ था दिल्ली में। ए। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था, नरपति कहा जाता था। डी। इसके बाद है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डैश ने 2 सरकारी कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए समझौता किया है। यूएनडीपी जो है तकनीकी सहायता प्रदान करेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और किसान क्रेडिट कार्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? गोंडेश्वर नहीं बनाया गया था, बाकी सब चोल शासकों के नेतृत्व में बनाया गया था। अंग्रेजों के साथ समझौते के पश्चात गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था। किस समझौते से? गांधी अरविंद पैक्ट ही हुआ था ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो कौन सा है जिसमें थिन शीट में डाल सकते हैं? गोल्ड को। ऑप्शन नंबर बी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप है जिसमें क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है, यानी कि ग्रुप। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। डी। इसके बाद हम देखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में है वो नरोरा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बुलंदशहर में नरोरा। 37 डिग्री 6 N ये नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है इंडिया का। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार जो है देखने को मिलता है कनाडा में। सी। और स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? तो हैदराबाद को इसमें नहीं शामिल किया गया है। उसके बाद ताना रिवर मैंगबे मंकी जो है ये कहाँ पे देखा गया था? केन्या में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अवतल। सी। इसके बाद विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किस श्रेणी के साथ घिरा हुआ है? तो यह है सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर सी। मतलब कुल मिलाकर पूछ रहे हैं अरावली के दक्षिण में क्या है। आगे हम देखेंगे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत में कॉपर एस का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है? राजस्थान पाया गया है। ए। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। इसके बाद जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड हमेशा जो है उल्टा होता है। भारत में टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है? काजीरंगा, पेरियार, कान्हा है, डचीगाम नहीं है। डचीगाम क्या है? अच्छा बताइए, क्या ये एलिफेंट रिजर्व है, क्या है नेशनल पार्क है, क्या है टाइगर रिजर्व है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है क्या कहा जाता है?
ये कहा जाता है स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी, स्तर विन्यास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है? ये है समसपुर, ठीक है, समसपुर। इसके बाद जो है कपासी मेघ जो है रुई के समान दिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, सी। और भारत का पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट है, सी। ये करंट अफेयर में करवाया हमने। द रेशियो बिटवीन द एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन इज नोन एज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर बी।